कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। एकादशी, निर्जला एकादशी, पांडव भीमसेनी, निर्जला एकादशी। एकादशी के बारे में तो आप सबने सुना हुआ है। ये महीने में 2 बार आती है, परंतु आज जिस एकादशी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। क्या है इसका महत्व? जब पांडव लोग इस धरती पर थे तो एक बार व्यास मुनि एकादशी वाले दिन इनके यहाँ पधारे। तो भीमसेन ने कहा, पितामह अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी, हर कोई एकादशी का व्रत रखता है और मुझे भी इस दिन अन्न ना खाने को बोलते हैं, परंतु मैं इतना भूखा नहीं रह सकता। मेरे शरीर की इतनी क्षमता नहीं है, मुझे अन्न ना खाना मुश्किल लगता है। तो व्यासदेव जी बोले कि क्या तुम्हें नरक की प्राप्ति चाहिए? तुम अन्न ना खाया करो एकादशी वाले दिन, क्योंकि अगर स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो ये तपस्या तो करनी होगी। परंतु भीमसेन बोला कि पितामह, मैं आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि ये मेरे शरीर के अनुरूप नहीं है, मैं इतना भूखा नहीं रह सकता। और जब आपने कहा है कि अगर हम एकादशी पे अन्न खाएं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है, तो मेरे को बहुत भय लग रहा है। कृपा करके कोई उपाय निकालें, कोई युक्ति निकालें, या साल में कोई ऐसा एक व्रत कर दें जो मैं आराम से कर लूं। एक व्रत तो मैं कर सकूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकूंगा। तो सोचते हुए तब व्यासदेव जी बोले कि देखो, जो कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, उस दिन तुम भरपूर निर्जला रहना। बिल्कुल भी जल भी मत ग्रहण करना और अन्न भी मत ग्रहण करना। इसके फलस्वरूप जो साल की 24 एकादशी आती है तो उसका प्रताप तुम्हें मिलेगा, उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। भीमसेन ने उनका ये कहना माना और बड़े आराम से ये एकादशी रखी। किंतु द्वादशी के आते आते उसको मूर्छा आ गई, तो उनको तुलसी दल जल में डाल के पिलाया गया। उससे पहले ब्राह्मण को भोज कराया गया और इस प्रकार उनका ये एकादशी का व्रत पूरा हुआ। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। अब जानते हैं कि इस एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए। निर्जला, इसके नाम से ही आप समझते हैं कि हमें इस दिन जल भी नहीं ग्रहण करना है। परंतु आज के कलयुग में आपकी शरीर की जैसी भी स्थिति है उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। ज़रूर तपस्या कीजिए। अगर पूरा दिन नहीं रख सकते तो सुबह के समय से लेकर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रखें तो 12 घंटे की हो जाएगी। नहीं तो दोपहर के 12 बजे तक रखें तो कुछ तो तपस्या होगी, कुछ तो प्रताप मिलेगा। लेकिन अगर शरीर इतना भी साथ नहीं देता है तो आप फलाहार पे रख लें, फल और दूध लें, या फलों के रस पे रख लें, या फल, लबान, लस्सी और दूध आदि पे रख लें। लेकिन जैसे जैसे आपकी तपस्या कम होगी तो प्रताप उतना नहीं मिलेगा। लेकिन आप उदास मत होइए, अब प्रताप भी चाहिए, तपस्या भी नहीं हो पाती, शरीर की बात है, ऐसा तो नहीं है ना। संपूर्ण 24 एकादशियों का प्रताप, पुण्य, वैकुंठ वास तो तब मिलता है जब हम 24 घंटे निर्जला रहते हैं और भगवान का जप हम निरंतर करते रहते हैं। परंतु शारीरिक प्रॉब्लम्स के कारण हम नहीं रख पाते, तो आप जितनी तपस्या आपसे हो सकती है आप उतनी कीजिए। परंतु जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें वो है अपने श्री विग्रह का पूजन। उस दिन इन्हें अभिषेक कराइए। श्री विग्रह नहीं है तो भगवान कृष्ण की जो भी आपके पास तस्वीर है उसके आगे धूप, दीप और फूल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, आज मैं आपका ये एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए।
उनके आगे प्रण कीजिए कि आप ये व्रत किस प्रकार करेंगे। इस दिन आप ग्रंथों का भी पाठ कीजिए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 शब्दों का महामंत्र। आप 2 माला करते हैं तो उसको 4 कर दीजिए, 4 करते हैं तो 6 कर दीजिए, 16 करते हैं तो 32। जितना जाप करेंगे उतना आपको प्रताप मिलेगा। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। अमूमन हम फलों का दान करते हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, कोई भी फल आदि दान दे सकते हैं। हमारे नॉर्थ साइड, दिल्ली साइड में तो पंखे दान दिए जाते हैं, शरबत आदि दान दिया जाता है। और द्वादशी वाले दिन भी दान का बहुत महत्व है। जब अगला दिन आता है तो सफ़ेद कपड़ों पे आप फल रख के खाने पीने की चीज़ ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आप विदेशों में रहते हैं, ब्राह्मण जी नहीं मिलते हैं, तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, पर या अलग निकाल के रख लीजिए। और एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग मतलब किसी कारणवश नहीं रख पा रहे लेकिन अपनी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि चावल में जल का तापमान ज़्यादा होता है, तो वो हमें तामसिक भाव की तरफ ले जाता है। तो आने वाली निर्जला एकादशी पे आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको शक्ति दें और आप ये व्रत निर्विघ्न कर सकें। जैसी भी आपकी क्षमता है, अगर 24 घंटे का निर्जला नहीं होता, मैं एक बार फिर कहूँगी, जिस भी आप तपस्या भाव से कर सकते हैं, आप कीजिए और पूरा टाइम, पूरा समय कथा सुनिए, सुनाइए, जप कीजिए और हर समय कानों में हरे कृष्णा का महामंत्र चलाइए और भगवान से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने की विनती कीजिए। आशा करती हूँ तभी ये इतनी बड़ी एकादशी है, आप सबको इसका आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।